हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से अगर हम देखें तो लगातार भारत पे दबाव बढ़ रहा है। रिसेंटली यूके की एक मिनिस्टर ने ओपनली ये कह दिया कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं विद इंडियाज पोजीशन ऑन रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके वेरी डिसअपॉइंटेड विद इंडियाज स्टांस ऑन यूक्रेन रशिया वॉर। ये कहा है यूके की ट्रेड मिनिस्टर ने। यूके की ट्रेड मिनिस्टर हैं एन मरी। जब इनसे पूछा गया कि भारत के साथ आप बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, तो क्या यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से आप ये एफटीए कैंसिल कर सकती है या फिर इंडिया पे कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, मगर उसके बावजूद हम ओपनली ये कहेंगे वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद इंडिया स्टांस ऑन यूक्रेन। और हम चाहते हैं कि भविष्य में ना सिर्फ इंडिया, बाकी भी बहुत सारी कंट्रीज रशिया से ऑल टुगेदर फ्यूल परचेज करना बंद कर दे, जिससे रशिया की फंडिंग कट हो जाए, ये लोग यूक्रेन में आगे बॉम्बिंग ना कर पाए, आगे अपनी वॉर ना बढ़ा पाएं। और आपको याद होगा कि रिसेंटली इससे कुछ हद तक माइल्ड स्टेटमेंट आई थी यूएसए की तरफ से। यूएसए ने सिंपली ये कहा कि हम अलाउ करते हैं कि इंडिया परचेज कर सकता है रशिया से ऑयल, मगर ये नैतिक रूप से गलत होगा। हिस्ट्री इंडिया को जज करेगी कि जब रशिया ने वॉर कर दी यूक्रेन के अगेंस्ट, तब इंडिया ऑयल परचेज कर रहा था फ्रॉम रशिया। इसके बाद अब देखो यूके का स्टांस काफ़ी हद तक कड़ा है और इसका रीज़न भी है। रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यूएस ने, आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम को जिम्मेदारी दी है कि तुम एक ग्लोबल कोलिशन बनाओ, एक ग्लोबल ग्रुप बनाओ उन कंट्रीज़ का जो मिलकर बाकी कंट्रीज़ पर दबाव डालेंगी कि आप लोग रशियन ऑयल और नेचुरल गैस परचेज नहीं करोगे। तो यूके की तरफ से मैं आपको ये बता दूं, इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा कड़ी स्टेटमेंट्स आएगी रिगार्डिंग इंडिया रशिया रिलेशंस। और इसका एक प्रॉपर रीज़न भी है। रीज़न ये है कि अभी तो देखिए रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने 3 मिलियन बैरल, मतलब कि 30 लाख बैरल हमने परचेज किए हैं रशिया से क्रूड ऑयल के। ये बस शुरुआत है। अभी इंडिया इस 3 मिलियन से 5 गुना ज़्यादा और परचेज करने वाला है। तो जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके हिसाब से इंडिया टोटल 18 मिलियन बैरल ऑफ चीप रशियन ऑयल परचेज करेगा। और क्यों ना परचेज करे, इट इज अवेलेबल एट डर्ट चीप प्राइसेस। इससे सरकार को पैसे बचाने में आसानी होगी, इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकती है, हम लोग अपना बजट मैनेज कर पाएंगे। हमारा देखिए अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, देश में बहुत से लोग हैं जिन्हें हमें सपोर्ट करना होता है, सब्सिडी देनी होती है, बिजनेसेस को सपोर्ट करना होता है, ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो रशिया अगर डिस्काउंटेड रेट पर हमको ऑयल दे रहा है, हम उसको क्यों नहीं परचेज करेंगे। स्पेशली देखिए एक ऐसे टाइम में भी जब हमने ओपनली ये भी कह दिया है कि यूक्रेन वॉर थमनी चाहिए। हम ओपनली कह चुके हैं कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, ये भी पीएम मोदी से बात करते हैं। व्लादिमीर पुतिन, ये भी पीएम मोदी से बात करते हैं। इंडिया शायद फ्रांस के बाद अकेला देश होगा जिसके ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है यूक्रेन और रशिया दोनों के साथ। और हमने रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी है यूक्रेन को। ऑब्वियसली हम सब लोग ये चाहेंगे कि यूक्रेन रशिया युद्ध थम जाए, मगर इस बीच जो ऑयल के प्राइसेस ऑलमोस्ट $100 के आसपास घूम रहे हैं, कभी $90, कभी $110, इसमें अगर हमको हैवी डिस्काउंट मिलता है 20-25% का, तो वाई वुडंट वी टेक इट। और रशिया देखिए यूएस और यूके के जो भी मूव्स हैं इनको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा है। रशिया के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने भी रिसेंटली ये कह दिया कि यूएस इज पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया, चाइना एंड इजिप्ट। कई और कंट्रीज हैं उनका भी इन्होंने यहाँ पर नाम लिया है, मगर प्राइमरली इंडिया, चाइना, इजिप्ट पर यूएस यूके मिलकर काफ़ी दबाव डाल रहे हैं कि ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दे। और रिसेंटली जब भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन से पूछी गई ये बात मीडिया द्वारा कि क्या इंडिया और ऑयल परचेज करेगा रशिया से, तो हमारा जवाब यहाँ पर यह था कि देखिए यूरोप के भी बहुत सारे देश हैं जो रशिया से ना सिर्फ नेचुरल गैस बल्कि ऑयल भी परचेज करते हैं। यूरोप की 40% नेचुरल गैस आती है रशिया से, 25% जो इनका क्रूड ऑयल आता है ये है फ्रॉम रशिया। तो अब जाकर अगर हम कुछ माइन्यूट थोड़ा सा क्रूड ऑयल परचेज कर लेते हैं, क्योंकि जितना ऑयल ये परचेज कर रहे हैं उसके हिसाब से इंडिया की परचेजिंग अभी भी बहुत कम है, तो उससे ऐसा नहीं है कि रातों रात रशिया को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और ये यूक्रेन पर और भी बड़े स्केल पर अटैक करेंगे। इंडिया का बेसिकली यहाँ पर कहना यह था कि फोकस ऑन यूरोप। हम I don't think Russia has been a major supplier. But as regards the specific query, I think it was the implicit in both of them of imports of energy from Russia. Let me just highlight that a number of countries are doing so, especially in Europe. And for the moment, I'll leave it at that. As I said, a number of countries in the kind of world are doing so, especially in Europe. As I said, we are always exploring possibilities in global energy markets.
as I said, that's what I broadly have to say, which is to say that we are a major oil importer and we are looking at all options at all points. We need the energy. But specifically, I think one of the queries was, शैलेंद्र आपने पूछा था, पर वो यूएस के बारे में था. अभी मैंने जैसे कहा कि हमारी ज़रूरतें रहती हैं, इम्पोर्टिंग कंट्री हैं, और रूस से तेल या गैस वगैरह की इंपोर्ट्स के बारे में मैंने जैसा कहा कि हम जानते हैं कि काफ़ी देश उनसे ले रही हैं, आयात हो रही है वहाँ से. तो इसीलिए हम उससे यूरोप की कंट्री हैं. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा. एज रिगार्ड्स एज आई सेड, तो चलिए ये हैं स्पोक्समैन. हालांकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कभी कभी, यूएन में हमारे पास काफ़ी मतलब अच्छा बोलने वाले लोग हैं, बट एनीवे खैर. सो इंडिया की देखिए जो डिसअपॉइंटमेंट है यूके की तरफ, वो भी कब है नहीं, क्योंकि आप अगर देखो तो यूके में भी काफ़ी बार कश्मीर के ऊपर डिबेट ये लोग करवाते हैं इनके पार्लियामेंट में. वहाँ पे हमारी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है. ये लोग ओपनली आर्टिकल 370 का जो इशू है वो डिस्कस करते हैं, जो सीए का इशू है वो डिस्कस करते हैं. फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर यूके की पार्लियामेंट ने काफ़ी स्टेटमेंट्स दी. और तो और देखिए यूके के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये भी क्लेम किया, इनके मीडिया ने भी बार बार इसको इको किया कि इंडिया का जो टॉलेस्ट स्टैचू है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये इनके हिसाब से ब्रिटेन के दिए गए पैसे से बनाया है. इन्होंने यहाँ पर एक खुद का एक लगा दिया कैलकुलेशन कि इन्होंने 2012 से लेकर 2015 तक इन्होंने इंडिया को करीब ये 1 बिलियन पाउंड्स के आसपास दिए थे, और इंडिया ने उसमें से 330 मिलियन पाउंड जो है इस स्टैचू में खर्च दिए. यहाँ पे आप देख पाओगे यूके के मीडिया का आर्टिकल है, दैट्स रिच, वी गेव 1 बिलियन एड टू इंडिया एज दे बिल्ड 330 मिलियन स्टैचू. तो देखिए यूके में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इंडिया को लेकर. ये लोग आज भी यही मानते हैं कि इंडिया को फॉलो करनी होगी यूके की और यूएस की डायरेक्शंस. और जैसे जैसे देखिए ना सिर्फ इंडिया इनकी जो भी डायरेक्शंस हैं इनको रिजेक्ट कर रहा है, हम लोग और ज़्यादा अपोजिट लगातार जा रहे हैं. जितना ये लोग कह रहे हैं ना कि मत परचेज करो, हम लोग उतना ज़रा परचेज कर रहे हैं. और मुझे लग रहा है कि एक बार को यहाँ पे इंडिया की एनर्जी नीड्स है ज़्यादा. इंडिया एक प्रॉपर स्टेटमेंट भेज रहा है वेस्ट को कि वी वर्क विद यू, बट वी वर्क विद यू एज इक्वल्स. हमें पाकिस्तान वाला केस मत समझिएगा, हम बिल्कुल अलग तरीके से इक्वलिटी के साथ आपके साथ काम करेंगे. तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि इस केस में क्या आप अभी भी मानते हैं कि इंडिया को इन द फ्यूचर 15 मिलियन बैरल रशिया से और ऑयल परचेज करने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये डेंजर साइंस है. यूएस के बाद यूके ने भी कह दिया वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड. इवेंचुअली इंडिया वेस्टर्न कंट्री से ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर ना फेस करे तो एक बार को हमको कम परचेज करना चाहिए. लिखेगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपके ओपिनियन. और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अभी तो वर्ल्ड कोर्ट में हमने रशिया के अगेंस्ट वोट किया था, क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए वो काफ़ी नहीं है? देखिए हुआ यहाँ पर क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उस वोट से खुद को दूर कर लिया. इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि देखिए जो वर्ल्ड कोर्ट में जज है वो भेजता तो इंडिया है, वहाँ पे इंडिया की पूरी भूमिका होती है, मगर एक बार जब हमने वो जज भेज दिया तो उसके बाद हम उसको इंस्ट्रक्शन ही देते कि वो जज कैसे वोट करेगा, तो उस जज के वोट को यहाँ पे आप काउंट मत करिएगा. तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट सुन के भी यूके गुस्सा हो गया और ये लोग यहाँ पर इंडिया पे अब और दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद इंडिया. एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में. फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशन, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस. जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज. प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है. सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग. एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स. सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी. सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.